साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नेटवर्क मार्केटिंग के 5वें चैप्टर में। और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथी इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लगभग सभी कंपनियों में ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का नाम है डीपी स्टोर, डीएलसी, मैजिक कॉर्नर, जहां पर बल्क बिलिंग से सामान रखवाया जाता है। और अगर आप सही मायनों में देखोगे तो पूरे जो समस्या है जहां से पैदा होती है उसका सबसे बड़ा कारण ये डीपी स्टोर है। ये कैसे काम करता है, क्या कह के आपको ये डीपी स्टोर दिलवाया जाता है और उसके बारे में आपको क्या क्या आपको वर्गलाया जाता है और उसका आपके पास फीडबैक क्या आता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज का आंकड़ा लगाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे उसमें कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी किस बात की है। अगर 100 लोगों ने एक काम किया और उसमें से 5 लोग ही प्रॉफिटेबल हैं और 95 लोग उसमें हमेशा नुकसान में रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस हमेशा से गलत है। चाहे वो दुनिया का कोई भी काम है, हमेशा प्रॉफिटेबल वो चीज मानी जाती है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी की संख्या में लोग ज्यादा रहते हैं। और जो चीज संख्या में कभी ज्यादा में नहीं रही और उसी को हम लोग बार बार प्रमोट कर रहे हैं, कुछ हिडन फैक्टर्स को छुपा के, जो मुनाफाखोरी है उसको छुपा करके हम लोग बार बार वही चीज लोगों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं लोगों का। आज हम प्योर इसके बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 5 है ये, और ये पूरा जहां पे आपको सामान खरीदने के लिए बताया जाता है डीपी स्टोर, इसकी आज पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे एक बहुत बड़ा स्कैम है और कैसे इसमें लोगों को फंसाया जाता है, कैसे लोगों के घर में 5-5, 10-10 लाख का सामान रखवा दिया जाता है ये कह करके कि आपको महीने के यहाँ पे 20, 30, 40, 50 हजार लाख रुपए यहाँ से आपको कमीशन आएगा। आज इस पूरी चीज को समझते हैं। अगर आप इस चीज का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जितने भी आपके नेटवर्क करने वाले लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं किसी के सामने, तो हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कि यहां से कंपनी से डायरेक्ट आपके पास सामान आएगा, फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके पास सामान आएगा। बोला जाता है इसमें एक आपको चीज बताई जाती है कि पहले एक फैक्ट्री होती है, फिर फैक्ट्री से एक कंपनी सामान खरीदती है, वो कंपनी किसी होलसेलर को देती है, किसी डीलर को देती है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर किराना स्टोर आता है और फिर एक अपना कस्टमर आता है। ये एक पूरी चेन है जिसमें आपको ट्रेडिशनल के द्वारा आपको सामान पहुंचाया जाता है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान आपके घर पहुंचेगा। ये बात बताई जाती है, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां से पहले फैक्ट्री से कोई कंपनी सामान ले रही है, कंपनी फिर उस सामान को अपने वेयर हाउस पे रख रही है, वेयर हाउस से फिर वो सामान डीपी स्टोर पे आ रहा है, डीपी स्टोर से फिर आपका कस्टमर खरीद रहा है, कोई मैजिक कॉर्नर के रूप में रख रहा है। चैन तो वही हो गई ना, इसमें चेंज कहां हुआ? जो चीज जिस प्रकार से बनाई जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई थी, क्या वो चीज आप लोगों ने की? आप तो वही प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर इसका नुकसान क्या हुआ? देखिए, आप समझिए कि जब भी किसी को डीपी स्टोर दिया जाता है, डीएलसी पॉइंट दिया जाता है, किसी की कोई भी, हर कंपनी में नाम अलग अलग है, सबका मैं नहीं बता पाऊंगा। जब भी कोई स्टोर करवाया जाता है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप एक चीज देखिएगा, इसमें एक तो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, इसमें 20, 30, 25, 50 हजार तक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, जिसका आपको कोई ब्याज बट्टा नहीं मिलता है। अगर आपने डिप्पी 2 साल चलाई है तो 2 साल तक आपका वो पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है। और मान लीजिए अगर आपकी सिक्योरिटी 25,000 रुपए है और 25,000 रुपए में कंपनी के पास 5,000 डीपी स्टोर हैं, तो आप इसके बाद कैलकुलेशन करके देखिएगा कि कंपनी के पास कितना सारा पैसा कंपनी ने ले रखा है जिसका उसको ब्याज नहीं देना पड़ रहा। उस पैसे से कंपनी कितना बड़ा अपने लिए काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और कितना बड़ा यहाँ पे इन चीजों को लेकर के एक स्कैम चल रहा है, मुनाफाखोरी चल रही है। इसको एक ऐसा पैसा है वो जिसकी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, उस पैसे से एक बड़ी कंपनी खड़ी हो सकती है, उस पैसे से। इस चीज को समझिएगा। और उसके बाद सिक्योरिटी लेने के बाद अगर 2-2 लाख रुपए का सामान आपके घर पे रख दिया गया है बल्क बिलिंग के द्वारा, वो 2 लाख रुपए जो कंपनी को अभी किसी को रिटर्न नहीं करने हैं, जो आज दे दिया गया, जिसकी बिलिंग महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद होनी है, वो पैसा कंपनी के पास है। इस चीज समझिए, कंपनी की इतनी बड़ी मुनाफाखोरी है ये। और अगर 2-2, 2.5 लाख रुपए का सामान का पैसा कंपनी ने अपने खाते में ले लिया है और ऐसे 5,000 डीपी स्टोर चल रहे हैं, तो पर कैलकुलेशन करके देख लीजिए कंपनी का 100, 200, 150 करोड़ का टर्नओवर तो वैसे ही हो गया इस प्रैक्टिस से।
सोच के देखिए एक बार कि ये तो पैसा कंपनी के पास पड़ा है और इसका पैसा जो सामान बिकेगा उसका तो कंपनी को बहुत समय के बाद बांट रहे हैं, जब भी महीने के दिन जो भी बिलिंग होगी। इस चीज को समझिएगा, ये कितना बड़ा स्कैम है लोगों के साथ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं डीपी कमीशन की। आपने देखा होगा कि लगभग सभी डीपी स्टोर पे जो कमीशन है वो 3%, 3.5%, 4% है। अगर आप कोई स्टोर करते हैं तो वहां पे आपकी 1 लाख रुपए की बिलिंग होती है, जो कि होती नहीं है नॉर्मल डीपी की। आप खूब सर्च करके देख लेना, खूब सर्च करके देख लेना, जो गलियों में, अपनी बैठक में, अपने चौबारे में जो भी लोग डीपी स्टोर करके बैठे हैं उनकी एक्चुअल में सेल कितनी है। अगर लाख रुपया लगाया है आपने और आपके पास 20, 30, 50 कस्टमर हैं जो कि होते नहीं है कंटिन्यू, वहां से आपके पास कमीशन कितना आ रहा है। मैंने जो एवरेज निकाली है वो सभी डीपी स्टोर में जो लगभग 90% डीपियां हैं उनकी जो मंथली सेल है वो 1 लाख रुपए से भी कम है, और उसमें से जो उधार है वो बहुत ज्यादा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, 1 लाख रुपए की सेल अगर आपकी है तो उसमें से 1 लाख का कभी 100% कैश नहीं जाता है आपका। हमेशा आपकी 20 से 50 हजार की उधार आपकी होनी है, क्योंकि महीने के लास्ट दिन आपकी बिलिंग ज्यादा होती है, लॉयल्टी वाले दिन आपकी बिलिंग ज्यादा होती है, और जिस दिन आपके 10% के गिफ्ट वगैरह होते हैं उस दिन की आपकी बिलिंग ज्यादा होती है। और ये हर कंपनी में ये चल रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान डीपी होल्डर को होता है। डीपी होल्डर जो वहां पे बैठा है, इस डीपी होल्डर की उधार हमेशा फंसी रहती है, याद रखिएगा। और ये कभी भी मुनाफा नहीं देती है आपको। डीपी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। बड़ी बड़ी जो कंपनी है उन्होंने आज तक डीपी स्टोर नहीं दिए हैं। अमेजन ने आज तक डीपी स्टोर नहीं दिया है किसी को, फ्लिपकार्ट ने, ईबे ने, कोई डीपी स्टोर नहीं है किसी का। सब अपने हाथ में अपनी कमांड रखते हैं और यहाँ पे डीपी स्टोर बल्क में दिए जाते हैं। कंपनी की सेल को जो अनएथिकल सेल है उसको बढ़ाने के लिए, सिर्फ ये कह करके कि सामान जल्द से जल्द पहुंच जाए आपके कस्टमर के पास। जबकि आज भी ये ड्यूटी एक अपलाइन निभाता है सामान को पहुंचाने की, जो सबसे बड़ी ड्यूटी है, जो करंट सामान को पहुंचाने की ड्यूटी है, वो आज भी एक अपलाइन ही पहुंचाता है, डीपी स्टोर से नहीं होता है। ये कल्चर है, क्योंकि आपने लोगों को ट्रेंड ऐसा किया है पिछले 10-15 सालों से। अगर ये कल्चर ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में नहीं आएगा। ये डीपी स्टोर की हकीकत है। किसी से भी जाके पूछ लेना कौन प्रॉफिट में है। अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसकी उधार चेक कर लेना कितनी उधार है। 3 दिन, महीने के 3 दिन उसके इतने खराब निकलते हैं, जिसमें आपका जो 10% वाली गिफ्ट वाला आइटम जो होता है, उस दिन वो बेचारा इतना परेशान रहता है बिलिंग कर करके, क्योंकि सारी बिलिंग उसी को करनी है। उसमें उसके बहुत सारे पैसे उधार होते हैं, बहुत सारा पैसा उसका फोन पे अटक जाता है, गूगल पे अटक जाता है, वॉलेट में अटक जाता है। वो पता नहीं कहां से उस दिन एडजस्ट करता है बिलिंग करवाने के लिए। फिर आपकी लॉयल्टी वाली डेट है, उस डेट वाले तो उसकी पूछो मत उसकी क्या हालत होती है। रात को 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक लोग उसको फ्री नहीं करते, और जिस दिन महीने की क्लोजिंग होती है उस दिन का तो आप सबको पता है क्या हालत होती है डीपी स्टोर वाली, क्योंकि हमने ये सारी चीजें देखी हैं, करी है, करवाई है, और उसके साइड इफेक्ट भी हमने देखे हैं। और इस चीज को देख करके मैं आज ये बात बोल सकता हूं कि ये सारी प्रैक्टिस गलत है। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपकी डीपी होल्डर का है, उनकी उधार फंसी हुई है यहाँ पे बहुत ज्यादा। इसका समाधान कभी नहीं होगा जब तक इस कल्चर को चेंज नहीं करेंगे। आप सबको पता है इसके बारे में कि लास्ट दिन कितनी उधार होती है, और यहाँ पे नहीं, ये प्रॉब्लम कंपनी के हेड ऑफिस तक है, जहां पे आपको सामान मिलता है, चाहे वो कंपनी का वेयर हाउस है, चाहे वो कंपनी का अपना हेड ऑफिस है, जहां पे भी कंपनी को डील करते हैं, जो हर स्टेट का होता है, वहां की जो हालत है बिलिंग कराने की, बहुत बुरी हालत है बिलिंग करने। ये क्यों है? क्योंकि आपको ये सिस्टम बताया ही नहीं गया कि कस्टमर खुद अपनी बिलिंग करे। ऑनलाइन जा करके, ऑनलाइन जाए, अपने हाथ से अपनी बिलिंग करे, आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा। ये ऑफलाइन का चक्कर खत्म करो। जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस काम को कर रही हैं तो डीपी स्टोर पे क्यों रोक रखा है? क्योंकि डीपी स्टोर एक पैसे का बहुत बड़ा मुनाफाखोरी करवाती है कंपनी के ओनर को, जहां पर 2-2, 2.5 लाख का पैसा पहले ले लिया जाता है, जिसका बिल उसको बहुत बाद में करना है। अगर 5,000 डीपी 2.5 लाख से उसको गुना करोगे तो कितना करोड़ों रुपया कंपनी के खाते में पहले ही जा चुका है, जिस पैसे से कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, जिसका कोई रिटर्न नहीं देना उसको। ये समझिएगा, ये डीपी स्टोर की हालत है। और आपको मैं बताता हूं, जो मैंने आपको इसमें समीक्षा की, आपने रियल एस्टेट में देखा है। रियल एस्टेट में लोग क्या करते थे, पब्लिक से पैसा उठाया, उस पैसे से एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट पे लोगों से और पैसा बनाया, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया नहीं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और ऐसा मेट्रो सिटी में, महानगरों में कंटिन्यू चल रहा था लोगों के साथ स्कैम। तो गवर्नमेंट को रेरा जैसी संस्थाएं लानी पड़ी, जो पहले ये कहती है जी आप पहले इस प्रोजेक्ट खत्म करो फिर आगे बढ़ो। सेम ये डीपी स्टोर का है। क्या जो डीपी स्टोर आपने चला दिया, क्या वो डीपी स्टोर आपके
उस डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट दे रहा है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर, डीपी स्टोर लोगों को करवाए जा रहे हो, कितना कमीशन आ रहा है उनके पास? 2000, 2500, 1500, 2200, 2700। क्या इसी पैसे के लिए आपने उसको ज्वाइन करवाया था क्या? और यही प्रैक्टिस आप अपने लोगों से बार बार करवा रहे हो, उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मकसद आपके लिए आपकी टीम का होना चाहिए कि आपकी टीम प्रॉफिट में रहे, कम से कम एफर्ट्स लगा के अपने आप को अपडेट करके। लेकिन आप उसको एक जेल में डाल देते हो। डीपी स्टोर एक जेल है जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर बंद के रह जाता है। इस प्रैक्टिस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत नहीं करी गई थी कि आप लोगों को इस तरह के दुकान खोल के दे देंगे। उसको दुकान करवाई जाती है ये बात कह करके कि यहाँ पे आपकी 2-3 लाख रुपए की सेल होगी, और वो नया बंदा उसको परचून की दुकान समझ के ओपन करता है कि यहाँ पे आम कस्टमर आएगा। उसको ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर आम कस्टमर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ही बंदा आएगा सामान खरीदने के लिए, जिसने प्लान देखा है, जिसने कंपनी की स्कीम देखी है, कंपनी के डेमो देखे हैं, वही खरीदने आएगा, आम आदमी नहीं आएगा। और आप वो जब आएंगे जब आप उनको जाकर के प्लान करवाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन जब आएगा। यार वो बैठा रहता है वहां पे, कोई सामान खरीदने नहीं आता, फिर कोई आता है तो वो उसका रेट देकर भाग जाता है, क्योंकि इन डिपी स्टोर में, इस ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा कंपनी ले रही है वो पैसा पहले ही कंपनी के एमआरपी में जोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं ना लोग कि इनका सामान आम मार्केट के सामान से ज्यादा होता है। भाई वो होता है इसलिए क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ऐसी चल रही है। अगर ये बिना बात की प्रैक्टिस ना करें, यही पैसा हम अपनी टीम को ही दे दें, तो ये बिना बात की चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो डबल रेट कर दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये डीपी स्टोर जैसी प्रैक्टिस है। कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी इस काम को कर रही है तो उसको बंद करना चाहिए। भारत सरकार के जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो रूल्स हैं उसमें भी ये बात मेंशन है। आप चाहो तो रूल्स का मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा सकता हूं। ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए हैं क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ी मुनाफाखोरी करती है इसमें, जल्दी सामान देने के चक्कर में लोगों को हिडन फैक्टर्स जो है इसके वो कभी नहीं बताती है। इसके बाद आपने डीपी को लेकर के एक सेकेंड और देखा होगा कि जो मैनुअली जो लॉ है उसमें यह बताया जाता है कि भाई एक डीपी में एक लोकेशन पे एक ही डीपी रहेगी, मतलब 2, 2.5, 3 किलोमीटर के एरिया में दूसरा डीपी स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो एक ही शहर के अंदर 25-25 डीपी स्टोर चल रहे हैं। एक की लोकेशन कहीं दे रखी है इंटरनेट पे ऑन रिकॉर्ड, एक की लोकेशन कहीं दे रखी है, लेकिन वे सारी चल रही उसी 2-3 किलोमीटर के एरिया में है। क्या लीडर को खुद ये बात नहीं पता कि वो खुद कंपनी के साथ या उन रूल्स के साथ चिटिंग कर रहा है? क्या ये चीज सामने कभी नहीं आएगी? क्या आप एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या ये जिस दिशा में आप दौड़ रहे हो क्या ये आपकी सही दिशा है? ये सवाल अपने आप से करना। सिर्फ आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपकी सेल बढ़ रही है, ये अनएथिकल सेल है आपकी, आर्टिफिशियल सेल है आपकी। जिस दिन ये आपका ड्रामा खत्म होगा, ये सारा खड़ा बिजनेस आपका सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस पे टिका हुआ बिजनेस है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका सेल नहीं रुकती है क्योंकि वो एक तरीके पे काम करे, उनका एक सिस्टम है। इसके बाद दोस्तों उधार, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो जितने भी डीपी स्टोर वाले हैं उनकी उधार कंपलसरी, क्योंकि बिना उधार के बिजनेस यहाँ पे होता नहीं है, उधार करनी पड़ेगी। और डीपी स्टोर ना हो तो अगर सारे ही लोग ऑनलाइन सामान खरीदे तो कंपनी की साइट पे जाके, तो कोई उधार का मतलब अपलाइन का सामान पहुंचाने का मतलब बीच में जो गड़बड़ होती हैं, सामान आया नहीं गया, टूट गया, उधार हो गई, वो ले गया, ये सारी चीजें कहां शुरू होती है? डिप्पी से शुरू होती हैं सारी की सारी चीजें। और डिप्पी ना हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन बिलिंग करे, वही बिलिंग करेगा जो डेडिकेटेड है, वही बिलिंग करेगा जो सिस्टम को समझता है, वही बिलिंग करेगा जिसके अकाउंट में पैसे हैं। चाहे बिजनेस कम होगा लेकिन बिजनेस आपका लगातार चलेगा, एथिकल चलेगा, वो बिजनेस कभी आपका टूटेगा नहीं। हम लोग जल्दी के चक्कर में और अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए गलत बिलिंग करवाते हैं, गलत प्रैक्टिस में डालते हैं लोगों को। और सर एक बात और बता देता हूं आपको, जहां पे डिप्पी खुलती है ना, असली राजनीति चलने की जगह वो बन जाती है, जहां पे भी डिप्पी होती है, क्योंकि वहां पे डिप्पी होल्डर्स होते हैं। मैं आपको अपनी घटना बताता हूं अपने ही शहर की। हमारे मंडी में एक डीपी स्टोर होता था हमारे एस कंपनी का, वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेने जाता था तो वो उसको ऑफर देता था, वो उसको ये बोलता था कि आप कहां ज्वाइन हो, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, हम आपको 40% तक सस्ता देंगे, हम आपको 50% तक सस्ता देंगे। दोस्तों आपने किस मेंटलिटी से तो उसको ज्वाइन करवाया था? आपकी विचारधारा दूरदृष्टि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? उस जो नए बंदे को आपने ज्वाइन करवाया था उसका अभी इतना सिस्टम नहीं है। वो जैसी डीपी स्टोर पर जाएगा, उसने हल्का सा ऑफर उसको दिया, वो वहां से
छोड़ देगा, डिस्टर्ब होगा, मिसमैच होंगी चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कहां से? डीपी स्टोर से। और डीपी वाले ऐसा करते हैं, आप सबको पता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और चाहे किसी भी कंपनी से हो आप, हर डीपी स्टोर पे ये राजनीतियां चलती हैं। असली जगह ये है राजनीति चलने की, जो डीपी स्टोर होते हैं। यहां पे गुटबाजियां चलती हैं, यहाँ पे दूसरी टीम के लोग आकर बैठते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और कंपनियों की बातें होती हैं वहां पे लेग पुलिंग होती है, क्योंकि वो बैठ करने का अड्डा हो, बैठ के बात करने का अड्डा हो गया ना। और यहाँ से सारी गड़बड़ शुरू होती है। जिस दिन ये डीपी पे लास्ट दिन होता है बिलिंग का, उस दिन उसकी हालत देखना डीपी वाले क्या होती है बिलिंग को लेकर के। वो इतना फ्रस्ट्रेट रहता है पैसों को लेकर, क्योंकि सभी लोग या तो फोन पे भेज देंगे, कैश दे देंगे, और उसका जो सॉफ्टवेयर है जहां से बिलिंग करता है वहां से बेचारा परेशान रहता है। और एक समय पे जाकर उसको रियलाइज होता है यार तूने किस झंझट में तू यहाँ पे पड़ गया, लेकिन कोई समाधान नहीं। अब झंझट में पड़ गया तो दोस्तों पड़ गया। और ये सारी चीजें आपको पता है कि आपके साथ भी हुई हैं, और इसको लोग लगातार कर रहे हैं। डीपी स्टोर नहीं होने चाहिए किसी भी कंपनी में। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की साइट पे जाकर के सामान खरीदें, यही सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। हम कोशिश करेंगे, और हमारी कंपनी में ये नियम है, हम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट किसी को नहीं देंगे, कोई भी बल्क बिलिंग नहीं करेगा। हर व्यक्ति को आदत डलवाएंगे कि आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन अपने हाथ से सामान ऑर्डर कीजिए, आपके घर कोरियर आएगा बिल्कुल फ्री। आपका उधार का चक्कर नहीं, कंपनी भी किसी बर्डन में नहीं, आपका अपलाइन भी किसी बर्डन में नहीं, ये सामान पहुंचाने की जो लायबिलिटी है वो भी नहीं। और बिजनेस अगर ऐसा आप साल 6 महीने करेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को यही हैबिट पड़ जाएगी, जो आज एक गलत हैबिट पड़ी हुई है लोगों को। आपको पता है जब नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो लास्ट डेट जो होती है ना, लास्ट के 1-2 दिन या जो लास्ट डेट होती है उस दिन सारे स्टूडेंट भागते हैं फॉर्म भरने के लिए, बाकी के दिन छोड़ देते हैं। सेम यही हाल डीपी स्टोर वालों का है। उनकी जो गिफ्टिंग वाले प्लान है, उनके जो लॉयल्टी वाले प्लान है, ये सब गड़बड़ घोटाला है, कुछ नहीं है। ये आर्टिफिशियल सेल है जो लालच पे टिकी हुई है, ग्रिड पे टिकी हुई है ये सेल। और ग्रिड पे टिकी हुई सेल कभी स्थायी नहीं होगी। आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होने चाहिए जिनका एक दायित्व होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने इस महीने की परचेजिंग करनी है, उसके लिए कोई डेट बाउंडेशन, कोई लॉयल्टी की लालच, किसी प्रकार की गिफ्टिंग का फंडा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी हर कंपनी कुछ ना कुछ ऑफर्स देती है, वो आपको सही लगते हैं तो उनको लीजिए। मतलब आपके दिमाग पे कोई ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे ये सामान खरीदना ही पड़ेगा, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। ये सारी प्रैक्टिस कभी भी एक स्थायी नेटवर्क आपको बना करके दोस्तों नहीं देंगी। इसलिए बचिए, अपनी टीम को बचाइए और इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस मत करवाइए। ये डीपी को लेकर के मेरा वीडियो था। किसी मेरे साथी का, नेटवर्कर का कोई बात है, कोई प्लान है, कोई बात है तो मुझसे कर सकता है। लास्ट में एक चीज और जोड़ देता हूं कि डीपी स्टोर वालों को दोस्तों कमीशन नहीं मिलता है। अगर आप 2-3-4% को कमीशन बोलते हो ना, तो इतने की तो आप उनको चाय पिला देते हो जो वहां पे लोग आते हैं, इतने की तो आप वहां पे फास्ट फूड खा जाते हो, इतने का तो आप बिजली का बिल, रेंट वगैरह, और वहां पे उधार हो जाती है आपकी। कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा आपका बिजनेस डीपी स्टोर वालों का, ठीक है। और ये जो साइड मेंटेन करने के लिए डीपी हो जाती है, अपनी साइड मेंटेन करने के लिए डीपी वालों का सामान उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं। डीपी वाला बेचारा परेशान रहता है, मेरे पैसे पहुंचाओ, मेरे पैसे पहुंचाओ, ये फंस गया, वो फंस गया। कंपनी के पास से जो सामान आता है वो सामान टूट जाता है, सामान कम आता है, उसकी मेल डालते रहो, कंपनी मेल का रिप्लाई नहीं करती है। आपकी 2-2 साल पुरानी मेल पड़ी हुई है जी, मेरा फलाने उस दिन 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 7 बार पहले मैंने 10 कार्टून ऑर्डर किए थे, 9 ही आए थे, वो एक का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। और बंदा मेल डाले जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। किसके साथ नहीं हुआ? सभी के साथ हुआ है। और ये गलतियां, ये प्रैक्टिस 100% सबके साथ ये प्रॉब्लम आई है, ये सब इन डीपी स्टोर की ही देन है। लेकिन उसके 2-2.5 लाख रुपए फंसा दिए जाते हैं, फिर वो बेचारा मजबूर हो जाता है उस बोझ को लेके चलने के लिए। लेकिन इस बोझ को लेकर चलने की भी एक लिमिट है, वो लगातार इसको लेकर के नहीं चल पाएगा। डीपी स्टोर बंद होने चाहिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन अपनी साइट पर जाकर सामान खरीदना चाहिए। यही जेन्युइन प्रैक्टिस है आपकी। धन्यवाद।